Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. In this lecture we are going to discuss photosynthetic pigments. So what are photosynthetic pigments? Pigments दरअसल कलर सब्सटेंस को कहते हैं और ये प्लांट्स एंड एनिमल्स में मौजूद होती हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन से पिगमेंट्स होते हैं? ये वो पिगमेंट्स हैं जो लाइट एनर्जी को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी के अंदर। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की तो प्लांट एंड एल्गी के अंदर ये पिगमेंट्स मौजूद होते हैं ऑर्गेनेली के अंदर, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जबकि अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर इस तरह की ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या है कि ये हमारे पास एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है जिसके अंदर फ्लैटेंड सैक्स मौजूद होते हैं। इन सैक्स को, ये जो कॉइन लाइक सैक्स हैं, इन्हें थैलेकॉइड कहा जाता है। ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर रहे होते हैं और इन स्टैक को हम कहते हैं ग्रेना। जहाँ पे ये स्टैक एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं इन्हें हम कहेंगे इंटरग्रेनम। ये जो सेंट्रल पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? इंटरग्रेनम। और इंटरनल जो फ्लूइड मौजूद होता है उसे कहा जाता है स्ट्रोमा। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किसके अंदर मौजूद होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद हैं, मेनली ये एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल लाइट को। विजिबल लाइट की वेवलेंथ क्या है? 380 से 750 नैनोमीटर। तो 380 से 750 नैनोमीटर के दरमियान जितनी भी वेवलेंथ्स आती हैं उन्हें ये एब्जॉर्ब करते हैं। डिफरेंट पिगमेंट्स डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं या डिफरेंट कलर्स को एब्जॉर्ब करते हैं। क्योंकि पिगमेंट्स डिफरेंट हैं तो हर पिगमेंट डिफरेंट कलर को एब्जॉर्ब करता है और जो कलर या जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती हैं वो डिसअपीयर हो जाती हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें तो उसका कलर वो कलर होता है जो लाइट वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जबकि लाइट की वो रेस जो वो एब्जॉर्ब कर लेता है वो डिसअपीयर हो जाती हैं। जैसे अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट वाइट कलर का नज़र आ रहा है तो इसकी रीज़न क्या है कि वो सारी की सारी रेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर इसी तरह कोई आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? बाकी सारी विजिबल लाइट की वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर रहा है जबकि रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जो लाइट एब्जॉर्ब होगी सिर्फ और सिर्फ वही वर्क करेगी फोटोसिंथेसिस के अंदर, सिर्फ उसी को कन्वर्ट किया जाएगा केमिकल एनर्जी में। जैसे कि अगर हम एक लीफ की बात करें तो लीफ के अंदर मौजूद होते हैं क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं डिफरेंट पिगमेंट्स। ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती हैं जबकि कुछ वेवलेंथ रिफ्लेक्ट की जाती हैं। जैसे कि ग्रीन कलर जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो इसी वजह से आपको प्लांट किस कलर में नज़र आते हैं? ग्रीन कलर में। नेक्स्ट क्या है? काइंड ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं और इनको हम 2 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहले आते हैं मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स वो पिगमेंट्स हैं जो कि ना सिर्फ लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं बल्कि इसको केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करते हैं। लाइट एनर्जी को कैप्चर करने के बाद केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करते हैं और इनमें आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन इन कलर में होता है। सेकंड पिगमेंट्स हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स। ये मेन पिगमेंट को सपोर्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस करने में या लाइट को कैप्चर करने में। ये सिर्फ और सिर्फ लाइट को कैप्चर करते हैं और इन्हें मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जैसे कि क्लोरोफिल की तरफ ट्रांसमिट कर देते हैं। इनमें आते हैं कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स की अगर हम बात करें तो कैरोटीनॉइड्स में आते हैं कैरोटीन्स जो कि रेड टू ऑरेंज होते हैं और ज़ैंथोफिल जो कि येलो होते हैं। सबसे पहले हम मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें तो इसमें है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है? लीव्स के अंदर मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के जो स्टैक हैं जो कि थैलेकॉइड्स, फ्लैट इन सैक्स इनके मिलने से बन रहे हैं, ये जो थैलेकॉइड सैक है इनकी मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल। और क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन पिगमेंट है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है। तो इसी वजह से, क्योंकि हमारे पास लीफ का और प्लांट का मोस्टली पार्ट जो है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट की थैलेकॉइड में क्लोरोफिल मौजूद होता है ग्रीन पिगमेंट, तो प्लांट का कलर हमें किस कलर का नज़र आता है? ग्रीन। लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? एटीपी में और NADPH में। एटीपी को हम एजेमिलेटिंग पावर कहते हैं और NADPH क्या है? रिड्यूसिंग पावर। ये दोनों केमिकल एनर्जी की फॉर्म है और इनको किससे बनाया जाता है? लाइट एनर्जी को यूज़ करके। तो ATP और NADPH ये जो हैं ये लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट है। लाइट रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जो इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहे होते हैं। जब लाइट एनर्जी को कैप्चर किया जाता है और इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? केमिकल एनर्जी में, तो 2 प्रोडक्ट बनती हैं ATP एंड NADPH।
इन दोनों प्रोडक्ट्स को देन यूज़ किया जाता है डार्क रिएक्शन के अंदर, वो रिएक्शन जो कि स्ट्रोमा, ये जो इंटरनल येलो पोर्शन है क्लोरोप्लास्ट का, यहाँ पे हो रहे होते हैं और इन रिएक्शन के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती। ये इवन इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट भी हो सकते हैं। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें ATP और NADPH चाहिए होती है। ATP और NADPH अगर मौजूद हो तो इसकी प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को किस में रिड्यूस किया जाता है, शुगर में। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की बात करें तो यूकैरियोटिक और फोटोसिंथेटिक प्लांट्स एंड एल्गी में क्लोरोफिल A, B, C, D ये सारे क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। दीज आर द टाइप ऑफ क्लोरोफिल इन यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक प्लांट्स एंड एल्गी। जबकि बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट सेल्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। नेक्स्ट, लाइट एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है? मेनली क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है वायलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड वेवलेंथ। ऑरेंज, रेड और वायलेट ब्लू वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो किया गया है क्लोरोफिल का। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मीन अगर हम किसी भी पिगमेंट को डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट दें तो कौन सी लाइट कितनी एब्जॉर्ब करेगा, अगर हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसे हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहाँ पे क्लोरोफिल A का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो किया गया है। तो आपको दो पीक नज़र आ रही हैं, एक पीक आ रही है ब्लू रीजन में और दूसरी पीक हमें कहाँ नज़र आ रही है, रेड रीजन के अंदर। मीन सबसे ज़्यादा कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है, ब्लू एंड रेड। जबकि आप बाकी वेवलेंथ को देखें जैसे कि ग्रीन एंड येलो, तो ये लीस्ट एब्जॉर्ब हैं। ग्रीन एंड येलो वेवलेंथ सबसे कम एब्जॉर्ब हो रही हैं। सबसे ज़्यादा रीजन जो हमारे पास एब्जॉर्ब हो रहा है वो है वायलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड। तो येलो कलर की अगर हम बात करें तो ये क्योंकि एक लाइटर कलर है और इसे डार्क ग्रीन कलर जो है ये मास्क कर देता है, हाइड कर देता है, कवर कर देता है। तो इसी वजह से हमें प्लांट येलो कलर में नहीं नज़र आते बल्कि किस कलर में नज़र आते हैं, ग्रीन में, क्योंकि वो दोनों कलर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ग्रीन भी येलो भी। लेकिन ग्रीन डार्कर कलर है तो इस वजह से हमें प्लांट का कलर क्या नज़र आता है, ग्रीन। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? क्लोरोफिल एक मॉलिक्यूल है और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके टू मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले आता है हेड। यहाँ पे डायग्राम के अंदर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे हम हेड कहते हैं और ये एक पोरफायरन रिंग है। और नेक्स्ट है टेल। नीचे जो आपको लॉन्ग टेल नज़र आ रही है इसे हम टेल कहते हैं और ये फाइटोल है। ये हाइड्रोकार्बन की मिलके बनी होती है और इसे हम फाइटोल कहते हैं, जबकि हेड को हम क्या कहते हैं, पोरफायरन रिंग। सो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल। और क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ऊपर की तरफ क्या होता है, हेड, जिसे हम पोरफायरन रिंग कहते हैं, और इसके नीचे अटैच होती है एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल जिसे कि फाइटोल कहा जाता है। नेक्स्ट, हेड ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का हेड किस तरह का होगा? हेड इज अ कम्प्लेक्स पोरफायरन रिंग विच इज मेड अप ऑफ ज्वाइंट पायरोल रिंग। हेड एक पोरफायरन रिंग है और ये 4 पायरोल रिंग से मिलके बनता है। यहाँ पे ये जो रिंग आपको नजर आ रही है ये पूरी रिंग ये क्या है, पोरफायरन रिंग। और इसके अंदर ये जो रिंग है इन रिंग्स को हम क्या कहते हैं, ये पायरोल रिंग हैं। तो हेड एक कम्प्लेक्स पोरफायरन रिंग है जो कि किससे मिलके बन रहा होता है, 4 पायरोल रिंग से। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो मेनली ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बन रहा है। ऑल्दो इसके अंदर बाकी एटम भी मौजूद हैं जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, लेकिन मेनली इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये फ्लैट होता है, मीन दोनों तरफ से क्या होता है, चिपटा होता है और स्क्वायर शेप का होता है। यहाँ पे आपको इसकी शेप नज़र आ रही है, ये कौन सी शेप है, स्क्वायर। इसके बाद ये लाइट एब्जॉर्बिंग होता है। तो क्लोरोफिल का वो पार्ट जो लाइट को कैप्चर करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वो पार्ट क्या है, हेड, पोरफायरन रिंग। ये वो पार्ट है जो लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है। नेक्स्ट, इट इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, ये वाटर अट्रैक्टेंट होता है, वाटर लविंग होता है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम एटम इन द सेंटर दैट इज कोऑर्डिनेटेड विद द नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आपको 4 पायरोल रिंग नजर आ रही हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इन पायरोल रिंग के साथ मौजूद हैं 4 नाइट्रोजन एटम। ये 4 नाइट्रोजन एटम 4 पायरोल रिंग के साथ अटैच हैं और इनके साथ सेंटर में कोऑर्डिनेट कर रहा है मैग्नीशियम एटम। ये मैग्नीशियम एटम 4 पायरोल रिंग के नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है और ये सेंटर में मौजूद होता है।
इसी वजह से अगर सॉइल के अंदर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो तो प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं बनेगा, और इसी वजह से प्लांट जब क्लोरोफिल नहीं बनाते तो ग्रीन कलर के नहीं बल्कि येलोविश कलर के नजर आएंगे आपको, प्लांट की येलोविंग हो जाएगी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि हेम पोषण हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन कैरियंग प्रोटीन है और ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होती है। ये दो पोषण से मिलकर बनती है, ग्लोबिन एंड हेम। ग्लोबिन प्रोटीनिक पोषण है जिसके अंदर प्रोटीनिक चेन पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद होती हैं और इसके साथ हेम ग्रुप अटैच होता है। हेम ग्रुप हीमोग्लोबिन का भी पोरफायरन रिंग है, इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि क्लोरोफिल की हेड का पोरफायरन रिंग का स्ट्रक्चर है। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एक फ़र्क है, क्लोरोफिल की पोरफायरन रिंग के सेंटर में मैग्नीशियम एटम मौजूद होता है, जबकि अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन के हेम ग्रुप की, तो जो हेम पोर्शन है इसके अंदर मैग्नीशियम की जगह सेंट्रल एटम क्या होता है, आयरन। तो हेम और पोरफायरन रिंग जो है क्लोरोफिल हेड की, इन दोनों में एक ही फ़र्क है। पोरफायरन रिंग क्लोरोफिल की जो होती है इसके अंदर मैग्नीशियम एटम होगा, जबकि हेम ग्रुप के अंदर क्या चीज़ मौजूद होगी, सेंटर में आयरन एटम। नेक्स्ट, टेल ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की अगर हम टेल की बात करें तो ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है। एक हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन होती है जिसके अंदर ऑलमोस्ट कार्बन 20 होते हैं और हाइड्रोजन 39 होते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बन रही है और ये एंकरिंग होती है। मीन क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल हमने पढ़ा कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं, दबे होते हैं, तो उनको एंकर्ड कौन करता है, कौन सा पोर्शन, इसकी फाइटोल टेल। और ये जो टेल है ये एंकर कर रही होगी और लाइट को कौन कैप्चर करता है, लाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है, हेड। सेकंड, टेल इज हाइड्रोफोबिक नेचर, क्योंकि ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की मिलके बन रही है, हाइड्रोकार्बन है, तो इस वजह से ये हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, वाटर अट्रैक्टेंट नहीं होती बल्कि वाटर रिपेलिंग होती है। नेक्स्ट, इट इज अटैच टू वन ऑफ द पायरोल रिंग। एक पायरोल रिंग जो है, 4 पायरोल रिंग होती हैं पोरफायरन रिंग के अंदर, तो एक जो पायरोल रिंग है इसके साथ अटैच होती है ये हाइड्रोकार्बन टेल। एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज एम्बेडेड इन द थैलेकॉइड बाय दिस टेल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इसी टेल से एम्बेड हो रहा होता है थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है, इनके अंदर सॉल्युबल होते हैं। स्टूडेंट, आपका होमवर्क ये है कि आपने रीड करना है क्लोरोप्लास्ट का टॉपिक। ये टॉपिक आप इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से प्रीवियस मौजूद है और इसको ऑलरेडी आप चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी स्टडी कर चुके हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।